हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट ट्रेडिंग फर्म। सो आज हम आ गए 22 जुलाई का निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपना एनालिसिस लेके। तो चलिए चार्ट्स पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो अपन ने लास्ट ट्रेडिंग डे में देखा कि अपन को एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिखी। इस जोन से इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा और यहाँ पे एक तगड़ी सेलिंग आई जो कि मार्केट को ले गई अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे 24,528 के। आप देखो यहाँ से एक स्ट्रेट गिरावट अपन को देखने मिली है और मार्केट एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे आके रुक गया है। अब ये लेवल्स अगर आपको याद हो तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपको मार्क करके दिए थे। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि आप देखो एक बार इसने यहाँ पे लिया है रिजेक्शन, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाया। और जब ये कंसोलिडेशन टूटा तभी अपनी एक ऑल टाइम हाई की रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये लेवल जो है ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बात कर देते हैं 22 जुलाई को लेकर अपना प्लान क्या हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट में आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है इस जोन के आसपास कहीं, ठीक है, और मार्केट इस जोन से ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता है एक बार वापस टेस्ट करने के लिए। मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे खुला और इन लेवल्स पे आया और यहाँ से अगर आपको एक रिवर्सल देखने मिला तो आप यहाँ पे एक अपना बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1:2। और 1:2 नहीं तो अगर आप लंबा होल्ड करना चाहेंगे तो 24,678 का ये जो जोन है यहाँ तक का आप टारगेट लेके जा सकते हैं मार्केट में। अच्छा, अगर मार्केट में इसी लेवल पे ओपनिंग होती है पर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है, गिरना स्टार्ट करके अपने इन लेवल्स तक आ जाता है और यहाँ पे आपको एक रिवर्सल का साइन देता है। अच्छा, पहली बात, रिवर्सल का साइन आइडेंटिफाई कैसे होता है। रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट जो है वो आप हैमर्स को अप्रोच कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर एक ग्रीन हैमर दिख जाती है तो ये एक साइन है बुलिश रिवर्सल का। तो आपको वैसे ही इन दोनों जोन में यहाँ पे अगर आपको रेड हैमर मिले, यहाँ पे अगर आपको ग्रीन हैमर मिले तो आप अपना यहाँ से बेरिश ट्रेड और यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गैप ओपनिंग की। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको कहीं एक फ्लैट ओपनिंग टाइप दिख जाती है, उस केस में क्या करें। उस केस में भी आपको सिंपल रखना है अपना ट्रेडिंग प्लान। और उसमें आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से बढ़ते हुए अपने इस जोन के पास जाता है और यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है, दैट इज यहाँ से एक रेड हैमर बना देता है, तो आप अपना एक बेरिश साइड का प्लेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 530 तक के जोन का। और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट 1:1 या 1:2 का है तो आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि देखो, इस जोन से मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ भी रिजेक्शन लिया, यहाँ भी रिजेक्शन लिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। और अगर बात करें इस लेवल के ब्रेकडाउन की, तो आपको इस लेवल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, एक बड़ी रेड मारूफुजू पे एंट्री नहीं लेनी है। पहले इसको थोड़ा टूटने देना या फिर यहाँ कंसोलिडेशन प्रॉपर हो जाए। जब ये इसको यहाँ पे रीटेस्ट करने आए वापस और रीटेस्ट के बाद अगर ये लेवल तोड़ दे तो आप अपना सीधा सीधा 24,400 का टारगेट रख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन 24,400 भी अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आपको यहाँ से कोई रिवर्सल देखने मिलता है 24,400 से, यहाँ पे अगर आपको एक कोई बुलिश हैमर दिख जाती है तो आप यहाँ से अपना बुलिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 24,530 के जोन तक का। और अगर सेम आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखता है, मतलब अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन है या तो इसको एन पैटर्न के फॉर्मेशन में इसका ब्रेकडाउन अगर अपन को दे दे तो आप यहाँ पे एक बड़ा टारगेट भी ले जा सकते हैं जो कि है 24,240 का। अब 24,240 जो है ये तो हो गया बहुत बड़ा की लेवल। अगर मान लीजिए कल के दिन में या आने वाले एक दो दिन में 24,240 अगर ब्रीच हो जाता है तो अपन को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने मिल सकती है। अच्छा, 24,240 एक बुलिश रिवर्सल के जैसे भी काम करेगा अपने लिए। अगर यहाँ से आपको ग्रीन हैमर दिखे या फिर इसका ब्रेकडाउन दिखे तो आप दोनों केस में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले वो कैंडल क्लोज हुई है या नहीं हुई है, उस पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं अपने बैंकिंग इंडेक्स की कि बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो पिछले काफी दिनों से, मतलब 11 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक मार्केट खाली इस जोन के बीच में कंसोलिडेशन किया है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी जोन के बीच में रहता है तो यहाँ से अपने को कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो अगर इसमें अगर आपको बुलिश जाना है तो बैंक निफ्टी में बुलिश जाने के लिए आप वेट कीजिए कि मार्केट 52,814 के लेवल का ब्रेकआउट दे प्रॉपर एन पैटर्न फॉर्मेशन के साथ, तो आप यहाँ से श्योर शॉट जा सकते हैं एक बुलिश ट्रेड के लिए। और उसका टारगेट आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 53,000 तक का टारगेट लेके आप जा सकते हैं। और सेम चीज़ इस लेवल के लिए भी है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट अगर आपको अच्छे से मिलता है तो आप ऑल टाइम हाई का टारगेट लेके जा सकते हैं। बट मैं जो ज़्यादा प्रेफर करूंगा वो होगा इस लेवल से अगर मुझे एक रिजेक्शन देखने मिल जाए। मतलब मान लो मार्केट इस जोन के आसपास कहीं खुल जाता है, क्योंकि ये भी एज ए रेजिस्टेंस जोन ही है, इस जोन के आसपास खुल जाता है, फिर इसको टेस्ट करता है और यहाँ से अगर आपको एक रेड हैमर दिख जाती है तो
तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और आप अपना टारगेट रख सकते हैं इस लेवल के लिए। और ये लेवल तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है ना, मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 बार इस लेवल को ब्रीच करने का ट्राई किया है और ये 7 बार प्रीवियस 7 डेज़ में ही अपने को देखने मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अच्छा, अगर इस ज़ोन पे आपको एक ग्रीन हैमर अगर दिख जाए, तो आप अपना बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। टारगेट रख सकते हैं 1:2 का या फिर 52,814 का टारगेट रख के आप श्योर शॉट यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद अगर अपन नीचे की तरफ की बात करें, अगर अपने को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलती है इन लेवल्स के पास कहीं पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे अपने को ओपन मिला मार्केट, यहाँ पे 2 ट्रेड बन सकते हैं। पहला ट्रेड है, एक तो इस ज़ोन से रिवर्सल ले, तो यहाँ पे अगर आपको रेड हैमर दिख जाती है, तो ये आपका एक बेयरिश ट्रेड बन जाएगा और अगर इस ज़ोन से आपको एक ग्रीन हैमर बन जाती है, तो यहाँ से आपका एक बुलिश ट्रेड बन सकता है। तो और बुलिश ट्रेड का टारगेट आपको इस ज़ोन तक का ही रखना है, ठीक है? ये लेवल जो है, ये ब्रेकडाउन के हिसाब से भी बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि अगर आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने मिले, अगेन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्रेकडाउन ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपन को यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चाहिए कि मार्केट गिरते-गिरते आके यहाँ पे रुक गया है। नई फ्रेश पोजीशन जब भी आपको बनानी है, तो या तो कंसोलिडेशन का वेट करिए या फिर एक इस तरह का कुछ छोटा-सा एन पैटर्न का वेट कीजिए। अगर इस टाइप के एन पैटर्न पे परफेक्ट आपने एंट्री ले ली, तो आपको श्योर शॉट 51,754 का टारगेट भी मिल सकता है और 51,754 भी अपना एक अच्छा की लेवल है। इससे भी अगर आप चाहें तो बुलिश रिवर्सल ले सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियसली देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली पूरी इसी लेवल से आई है। तो यहाँ से आप ग्रीन हैमर मिलने पे बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके ब्रेकडाउन पे भी आप अच्छे से जा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने इंडेक्स की। अब अपन देखेंगे कि एफआईआई का मार्केट में इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। अगर मैं एफआईआई का डेटा देखूं, तो लास्ट ट्रेडिंग डे पे उन्होंने क्या किया है, ऑप्शंस में अगर आप देखें तो कॉल का जो ओआई चेंज है वो अपन को दिखा रहा है, वॉल्यूम है इसका खाली 4800 समथिंग, और उसी को अगर अपन कंपेयर करें पुट के ओआई चेंज के साथ, तो वो उसका है 50x, मतलब 50 गुना ज़्यादा बेरिश है एफआईआई ऑप्शंस में लेके। फ्यूचर्स में अगर अपन देखें, तो अमाउंट अगर अपन देखें तो 2000 करोड़ की अपने को यहाँ पे बिकवाली देखने मिली है और यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अपन देखें तो 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए गए। अच्छा, पर एक चीज नोट करने वाली है, नेट नेट ऑप्शंस में बेरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है, पर यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। कैश में एफ प्रीवियस 8 दिनों से जम के बाइंग कर रहे हैं, 1500 करोड़ की बाइंग, 5000 करोड़ की बाइंग, 1200 की बाइंग, 2000 करोड़ की बाइंग। तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो पोजीशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है कैश में और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो बेसिकली होता क्या है, एफ कैश मार्केट में बाइंग करते हैं फॉर अपने पोर्टफोलियो के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है? तो लेट सपोज मान लिया कि एफ ने यहाँ पे एच के शेयर खरीद लिए। अब एफआईआई को ये भी पता है कि एक ड्यू करेक्शन है मार्केट में जो 5 से 15% तक मार्केट को गिरा सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कैश की पोजीशन हेज करके चलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के साथ। अगर मान लीजिए यहाँ पे एच डी एफ सी 1500 में खरीद रखा है और वो गिरते गिरते 1400 आ गया, तो वहां पे तो उनको 100 पॉइंट का लॉस है, पर उन लोगों ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो वहां पे उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो इस हिसाब से उनकी पूरी पोजीशन हेज हो जाती है। तो मार्क करिए लेवल्स और एकदम लेवल्स पे अपना काम कीजिए। 22 जुलाई का ये था अपना प्लान। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है बजट डे के लिए। बजट डे के लिए हम लेके आ रहे हैं एक स्पेशल स्ट्रेटेजी जो हमने काफ़ी सालों से बैक टेस्ट कर रखी है। तो वो स्ट्रेटेजी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कल रात तक मिल जाएगी, दैट इज संडे रात तक आपको वो स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। जाके देखिए उस स्ट्रेटेजी को क्या है, और आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिखिए। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि वैल्यूएबल कंटेंट है तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिए।